हालांकि बेड़ा गर्क किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। वजीर आजम तुम लोग थे, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर तुम लोग बैठे, लोगों को बीजेपी का टैग लेकर खुद रिश्ते तक किए लोगों के साथ टैग लगाकर। ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज हैं, इनका सीनियर है वो अली मोहम्मद डार, अनपढ़ आदमी है वो। उसने मेरा जो वहां पर मेरी जो कुर्सी थी जो मिनिस्टर के लेफ्ट में रखी गई थी और जो मेरा हक भी था एज ए चेयरमैन, वहां ये खुद बैठ गया। पीडीपी वो कहते नहीं वो जालंधर में बनकर आई बट मालो अड्डे में सिंगार हुआ, ये वही एमएलए हैं जो पीडीपी में बने और नेशनल कॉन्फ्रेंस में इनका सिंगार। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का ये हक अदाई करने का नाम लिया, ये आग में गोला हो गए, ये वायलेंट हो गए। वायलेंट इसलिए हो गए कि इन्होंने पिछले 40 साल में 2 पैसे का काम नहीं, आपकी वजह से ग्रिड स्टेशन नहीं मिला, पावर में कोई बढ़ोतरी नहीं, आपने बेड़ा गर्क कर दिया, आपने फीस में बढ़ोतरी कर दी, आपने बीपीएल के राशन कार्ड दिए। मोबाइल पर इतनी नंगी और फैश पिक्स अपलोड करते हैं लोग, क्या आपके पास सरकार नहीं है? जब सरकार को जरूरत होती है तो 7वीं जमीन से आदमी को निकाल देते हैं अगर वो कभी सोशल मीडिया का नाजायज इस्तेमाल जानते हैं कि बहसीती चेयरमैन इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ। पिछले 6 महीने से यहाँ पर अवामी सरकार है। आज पहली बार मैं देख रहा हूँ कि 5 साल के अंदर में जो आज पहली बार हमारी सरकार बनी, उनके नुमाइंदे भी आए थे हमारे ज़िले बड़गाम के। तो बड़े खुशगवार माहौल में मीटिंग शुरू हुई। ये जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर जावेद डार साहब, ये मेरे करीबी साथी हैं। हमने शुरुआत भी पॉलिटिक्स में इकट्ठे की है, एक ही दिन और एक ही वक्त। ये भी अपने डैडी का सहारा बन के पॉलिटिक्स में घुस गए और मैं भी। एक ही शुरुआत हमारी हुई है। अब चूंकि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस में चले गए, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, तो आज हमें पहली बार मौका मिला एक दूसरे को देखने को और मिलके बड़ी खुशी हुई। तो जावेद साहब ने बड़ी शाइस्ता अंदाज में और बड़ा, आज मुझे लगा कि बड़े तजुर्बेकार हैं ये, अच्छे तरीके से इन्होंने हमारी बात सुनी, एमएलएज ने अपनी बात रखी और मैं बहसीती चेयरमैन मेरे, चूँकि आप जानते हैं कि पिछले 5 साल में हमें यहाँ पर यूटी के तहत गवर्नर रूल के तहत काम करना पड़ा। इस दौरान कोई भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव पार्टीज का यहाँ मौजूद नहीं था। इस दौरान सारा जो बोझ था डिस्ट्रिक्ट बड़गाम का वो मेरे कंधों पर था एज ए चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बड़गाम। तो मैं कुछ इश्यूज खड़ा कर रहा था, क्योंकि ये बदनसीबी है पॉलिटिकल पार्टीज का, इनका ये तकलीफ तो है ही इनको, ये कि इनको गवारा नहीं होता है कि हमारी इजाज़त के बगैर कोई कहे या ना कहे। सितमज़री भी ये है कि एज ए प्रोटोकॉल मैं एज ए चेयरमैन 19A पर हूँ वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में, और ये 23rd पे है। मैं थोड़ा 10 मिनट लेट आया, ये पहले आ गए थे। इन्होंने ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज हैं, इनका सीनियर है वो अली मोहम्मद डार, अनपढ़ आदमी है वो। उसने मेरा जो वहाँ पर मेरी जो कुर्सी थी जो मिनिस्टर के लेफ्ट में रखी गई थी और जो मेरा हक भी था एज ए चेयरमैन, वहां ये खुद बैठ गया। उसके बाद डॉक्टर शफी एमएलए बीरवा, उसके बाद सैफुद्दीन भट्ट एमएलए खान साहब, इसके बाद मैं उस चेयर पर बैठा जहां सैफुद्दीन भट्ट का ये लगा हुआ था मार्क। लेकिन मैं इन चीज़ों से ना परेशान होता ना मुझे कोई इससे कोई फर्क पड़ता है। मेरी जिम्मत मेरा सिर्फ ये है, मैं हारूं मैं जीतूं, मुझे जहां भी कहीं कोई जगह मिले, मैं डेवलपमेंट चाहता हूं, मैं लोगों का काम आगे पहुंचाना चाहता हूं ताकि इसकी अच्छी तरह से सुनवाई हो। इन चीज़ों की तरफ मैं ध्यान नहीं देता ना मुझे ये परेशानी तो इन लोगों को है। इन्होंने आप अपने तजावीज़ रखे, कोई पौना घंटा अली मोहम्मद डार साहब ने लिया, डॉक्टर शफी ने पौना घंटा लिया, सैफुद्दीन भट्ट साहब ने लिया, उसके बाद मेरी बारी। चूंकि मैं 5 साल का कार्यकाल मुकम्मल कर रहा हूं, अब कुछ महीने रह गए, मैंने सोचा कि मैं अप्राइज करूं अपने इस ब्रदर और ऑनरेबल मिनिस्टर जावेद डार साहब को कि इन 5 सालों में एज ए चेयरमैन मैंने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब की क़यादत में रहनुमाई में बड़गाम कितना आगे बढ़ा। मेरा फर्ज बनता था कि मैं उसको कहूं ताकि
इनकी आंखें खुलें इनके रिप्रेजेंटेटिव्स के कि काम कैसे किए जाते हैं। यहां सरकार चलाई 20-25 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, पीडीपी ने, लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट को हॉस्पिटल नहीं था। मैं यही कहने जा रहा था कि मैं चूंकि मुसलमान हूं, अल्हम्दुलिल्लाह हम जानते हैं कि अगर कोई हमारा एहसान करे, हमारी मदद करे, तो उसका शुक्र करना कोई गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं। तो मैंने जो ही लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का नाम लिया तो इन्होंने एक प्लान बनाया था। एकदम ये रिवोल्ट हो गए कि नहीं 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 नहीं, यहां लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का नाम नहीं चलेगा, ये हम चलने नहीं देंगे। हालांकि बेड़ा गर्क किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। वजीर आजम तुम लोग थे, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर तुम लोग बैठे, लोगों को बीजेपी का टैग लेकर खुद रिश्ते तक किए लोगों के साथ, टैग लगाकर जलील कर दिया पूरे कश्मीर प्रोविंस की नई पोत को, नई लीडरशिप को। और सटे लोग अभी भी दूसरी बार तीसरी बार एमएलए बनकर आए। इनको मेरा गवारा नहीं हुआ कि मैं ये कहूं कि मुझे 400 करोड़ रुपया वाला ग्रिड स्टेशन मिला बड़गाम के अंदर में, 100 मेगावाट। मेरा फर्ज बनता था कि मैं हॉस्पिटल की बात करूं जिस पर गवर्नर साहब का नाम कुंदा है, और उसके बाद मेरा एज ए चेयरमैन ग्रिड स्टेशन बनाया, रिसीविंग स्टेशन लाए हमने, बड़े बड़े काम किए। लैंग्वेज प्रोजेक्ट्स हमारे जो थे आज तक 20-25 साल से, वो हमने मुकम्मल कराए। पीएचई में, एजुकेशन में, R&B में, PMGSY में, हर सेक्टर में मैं एहसानमंद हूं लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब का। उसने फर्स्ट प्रायोरिटी पर बड़गाम को बहुत आगे बढ़ाया। आप ये देख लीजिए हमारा रेलवे स्टेशन, ये भी हमने मॉडल तरीके से इस पर भी हमने काम शुरू किया। जब रेलवे मंत्री यहाँ वो मैडम आई थी तो गवर्नर साहब ने कहा कि गवर्नर हमारे चेयरमैन साहब डिमांड कर रहे हैं कि इसको डेवलप किया जाए, करोड़ों रुपए डलवाए। आप अंदाजा लगाइए, क्या ये क्रेडिट में मनोज सिन्हा साहब को नहीं दूं? पूरे जम्मू कश्मीर में एक मॉडल डाइट बिल्डिंग बनानी थी, 20 डिस्ट्रिक्ट हैं, वाहिद जिले बड़गाम आपको वो मिला। एक रात के अंदर में गवर्नर साहब के कहने पर 50 पेजेस का डीपीआर बनाया गया। दिल्ली से डायरेक्शन हुई कि विद इन 24 आवर्स आप मॉडल डाइट बिल्डिंग के लिए आप डीपीआर तैयार करें। सारे डिस्ट्रिक्ट फेल हो गए। एक हूं मैं एज ए चेयरमैन, जिसने श्रीनगर से एक करीबी साथी AEE जो पहले हमारे यहां बड़गांव में ड्यूटी देते थे, उनके खदमात ली, पूरी रात को उसको जगाया, उससे ये डीपीआर तैयार करके फिर यहां डिप्टी कमिश्नर लबरू साहब की खदमात हमने हासिल की। उन्होंने यहां पर AEE, JEEs और SC एग्जाम को उस पर दस्तखत कराए, रातों रात डीपीआर भेजा, और आज करोड़ों रुपए, आज तो पहला किस्त जो आ चुका है वो 8 करोड़ रुपए आया, और आपके बीरवा में वो डाइट बिल्डिंग जो है आज मॉडल बन गई हुई है। 5 ब्रिजेस इस वक्त आपके वहां चल रहे हैं, एक एक ब्रिज की कीमत है 16 करोड़ से 22 करोड़। ग्रिड स्टेशन मिला, 9 फिल्ट्रेशन प्लांट्स पर इस वक्त काम जारी है, रोड कनेक्टिविटी बढ़िया बनाई है, चिरारी शरीफ के अंदर में काम जारी है। कहां हमने काम नहीं किया, लेकिन ये सारा सहरा मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा को देना चाहता हूं। जो ही मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का ये हक अदाई करने का नाम लिया, ये आग में गोला हो गए, ये वायलेंट हो गए। वायलेंट इसलिए हो गए कि इन्होंने पिछले 40 साल में 2 पैसे का काम नहीं किया। ये जरा दिखाएं, ये अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाएं इन्होंने, आप अंदाजा लगाइए कि एक काम नहीं किया। आपकी वजह से हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से महरूम रहा, आपकी वजह से ग्रिड स्टेशन नहीं मिला, पावर में कोई बढ़ोतरी नहीं, आपने बेड़ा गर्क कर दिया, आपने फीस में बढ़ोतरी कर दी, आपने BPL के राशन कार्ड दिए। आज फिर पकड़ दकड़ जारी है। जब से उमर साहब ने यहां सरकार संभाली तब से देखिए आज हमारे जवानों की फिर पकड़ दकड़ जारी हुई। ये इनका देन है। अगर आप कहते हैं कि हमें चलता कुछ नहीं है, फिर अखलाकी जवाज़ थे आप लोग रिजाइन करें। आपने ये फजूल में ये मुलाजिम की शक्ल में आपने ये MLA सीटें खरीद के ली हैं, आपने मैंडेट्स पर पैसे देकर ये लोगों को बहकाया और ये सीटें हासिल की और सरकार बनाई। अगर फेलियर है, आपको कोई सुनता नहीं, आपको सलाहियत नहीं है, आपको तजुर्बा नहीं, अखलाकी तौर पर आपको रिजाइन होना चाहिए। 5 साल के अंदर आज तक आप देखिए, यहाँ डॉक्टर जितेंद्र आए, उन्होंने रिव्यू लिया,
वो एक मैडम आई थी बड़ी, वो मरकजी काबीना की मंत्री, नाम याद नहीं आ रहा है, जो मागाम भी आई थी, सिमरती ईरानी। बड़े खुशखरम से हमारा रिव्यू चला। खुद गवर्नर साहब आ गए, फारूक अब्दुल्ला साहब 2 बार आ गए। मेरे जहन में है कि 28 फरवरी 2022 वो 1 बार आ गए, फिर 23 सितंबर को दोबारा आ गए। इन लोगों को हमारे साथ खुंदक है वो ये है कि इनको पता है कि ये हमको हमारा पोल खोलेगा। फारूक अब्दुल्ला साहब आ गए, उसको मैंने चिरारी शरीफ के एक सननदारन, एक गांव है, स्कूल के लिए कुछ पैसे मांगे 17 लाख रुपए फरवरी के में, जब उसने रिव्यू लिया। फिर वो दिल्ली में कुछ मसरूफ हो गए। फिर जब दोबारा वो आए, मैंने कहा कि आप एमपी होने की हैसियत में मैंने एक डिमांड की थी एज ए चेयरमैन, मुझे 17 लाख रुपए चाहिए उस स्कूल को रेनोवेट करने के लिए। कहा कि अभी तक आपको पैसा नहीं मिला। मैंने कहा कि सर नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला। उसके बाद उसने वहीं पे ऑर्डर किया, 4 बजे अपने पीए को बुलाया, कहा कि शाम को चिट्ठी लिखो, चेयरमैन साहब को 17 लाख रुपए भेजो ताकि उस स्कूल को रेनोवेट करें, ताकि वो बच्चे गांव खाना से निकलकर उस स्कूल में तालीम हासिल करेंगे। अंदाजा लगा। दूसरे दिन चिट्ठी आई, शाम को चिट्ठी आई, 17 लाख दे दिए, मंजूर किए, दूसरे दिन विड्रॉ कर दिए। नज़ीर साहब, चूंकि आज जो रिव्यू मीटिंग हुई, आपको लगता है कि रिव्यू मीटिंग से कुछ हल निकल के आएगा, जिस तरह से बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ने इसमें शमूलियत इख्तियार की? इन्होंने हमारे एचओडीज को डराया, धमकाया। यह तरीका नहीं है। आप पब्लिक सर्वेंट, आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप आवाम के तरफ से नुमाइंदा हैं, ये सरकार के नुमाइंदे हैं, आपने लेना है, उनको देना है। ये कौन सा अदब है आप डराएंगे और धमकाएंगे हमारे एचओडीज को, हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब को? हर बात पर गुस्सा किया इन्होंने, और मैं आज तक हमने ये कभी नहीं देखा। गवर्नर साहब ने रिव्यू लिया, इतने खुशी मजाक, खुशी हंसी में हमने इस तरह से आज तक रिव्यूज लिए 5 साल में, लेकिन पहली बार आज फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़गाम का बेड़ा गर्क कर दिया। मैंने मिनी सेक्रेटरीट का डिमांड डाला। मैंने कौन सा पाप किया? मैंने कहा कि हमें मिनी सेक्रेटरीट नहीं है, श्रीनगर के नजदीक होते हुए पहाड़ों टेलों पर हमारे डिपार्टमेंट से बड़ी दिक्कत आ रही है लोगों को। एक मिनी सेक्रेटरी हर जगह है, हमारे बड़गाम में नहीं है। मैं जावेद साहब को यह कहना चाहता था। मैंने कहा कि यूनिवर्सिटी सब कैंपस नहीं है हमारे पास, दूर दराज डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में हम इतने मजबूर हैं, हमारे पास वो नहीं है। मैंने ड्रग्स के हवाले से बात की। मैंने कहा सरकार तुम्हारी, आप देखिए कि ये ड्रग्स जो बढ़ रहे हैं, फैल रहे हैं, जो ये बेहयाई फैल रही है, बेशर्मी फैल रही है हमारे बच्चों और बच्चियों में, सबसे कारण है मोबाइल पर इतनी नंगी और फैश पिक्स अपलोड करते हैं लोग। क्या आपके पास सरकार नहीं है? जब सरकार को जरूरत होती है तो 7वीं जमीन से आदमी को निकाल देते हैं अगर वो कभी सोशल मीडिया का नाजायज इस्तेमाल करता है। इसके लिए आप सोए हुए हैं। ये चीजें मैंने डाली, इनको उल्टा लगा और मेरे साथ तीनों गुत्ता होने पर उतर आ गए। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह कमजोर तो नहीं हूं, ईमानदारी से काम कर रहा हूं। इनकी तरफ से तो करप्शन में मुलविस नहीं हूं। पीडीपी, वो कहते नहीं, वो जालंधर में बनकर आई बटमालो अड्डे में सिंगार हुआ, ये वही एमएलए हैं जो पीडीपी में बने और नेशनल कॉन्फ्रेंस में इनका सिंगार हुआ। ऐसे लोगों से थोड़ी हम डर सकते हैं। जिले बड़गाम का एक इंच गवाह है। एज ए चेयरमैन अल्लाह ताला के फजल करम से मैंने जो काम किया वो लामिसाल है, और इसका सारा क्रेडिट मैं मनोज सिन्हा साहब को दे रहा हूं कि जिसने मेरी हर वक्त हौसला अफजाई की, मेरी इश्यूज सुने, मुझे राजभवन बुलाया, सिटीजन्स को बुलाया, बड़गाम के इज्जत से वहां चाय पिलाई, डिमांड्स करवाई, ये अपना वो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल बुलाया, ऑर्डर्स किए, और आप देख रहे हैं कि 5 साल के अंदर में जो हमने काम किया, यही मैं थोड़ा सा अप्राइज करना चाहता था जावेद साहब को। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट, एमएलए ने वही बौखलाहट, वही ड्रामा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की आदत रही है शेख अब्दुल्ला के जमाने से आज तक, यह चीज हम नहीं होने देंगे। हम भी देख रहे हैं, इलेक्शन आ रहे हैं, बड़गांव में हम देखेंगे इन्होंने क्या किया है 40 साल इस बड़गांव के साथ। फंद और फ्रेब की शक्ल में ये बार बार यहां हमारा असासा लूट रहे हैं। और आज इंशाल्लाह जब तक मैं जिंदा हूं, अब आइंदा आने वाले दिनों में चाहे बाय इलेक्शन हो, चाहे पंचायती राज के इलेक्शन हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस को हम कभी यहां से आगे बढ़ने का मौका नहीं देंगे, क्योंकि ये नुकसानदेह है जिला बड़गाम की। शुक्रिया सर।